नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर और देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें मैटर के बारे में पढ़ना है, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, चेंज ऑफ स्टेट एंड इवेपोरेशन। ये 4-5 दो दो चार हाँ 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैटर, सबसे पहला टॉपिक है ना। तो चलो मैटर के बारे में पढ़ते हैं भाई। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड मैं लिख तो लूं हेडिंग। हाँ, इससे लिखते हैं। मैटर, ठीक है। हाँ, मैटर, एक सेकेंड, अच्छा लिख लूं इसे। हाँ, चलो तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम मैटर के बारे में पढ़ें तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर, है ना। आजकल 9th क्लास के बच्चों के स्टेटस देख लो आप व्हाट्सएप के ऊपर, और लगे रहते हैं कि हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं टाइप से। नहीं, मैटर वो वाला नहीं होता जो आपके गली नुक्के चौराहे के ऊपर लगा हुआ है। मैटर साइंस के अंदर मैटर शब्द का मतलब होता है जिसके पास ये दो बातें हो। कौन सी दो बातें हो? पहली तो बात ये होनी चाहिए कि जो मैटर है आपका, मतलब जिसे आप कहना चाह रहे हो मैटर, उसके पास क्या हो? मास हो, उसके अंदर कुछ वजन होना चाहिए। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मेरे पास ये एक मैटर है, मेरे हाथ में एक मैटर है, मैं खुद एक मैटर हूं, आप सब लोग एक मैटर हैं, मैं कैसे कह पा रहा हूँ? कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना कि जिसकी वजह से हम इसे मैटर कह रहे हैं। तो पहली जो उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे मैं सब्सटेंस को मैटर कहूंगा वो है मास। और दूसरी उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो है कि उसके पास कुछ वॉल्यूम हो। वॉल्यूम हो को ऐसे समझ सकते हो कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब वो कुछ जगह घेरे। क्या मेरे पास मास है? हाँ, चलो मैं 3-4 एग्जांपल के साथ ही आपको समझाता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ह्यूमन की बात कर लेते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं एक कैट की, एक तरफ बात करते हैं चेयर की, एक बात कर लेते हैं हम और भाई टीवी की बात कर लो। और किसकी बात करोगे? चेयर, टीवी और एयर की बात कर लो। बहुत सारे हो सकते हैं ना, ह्यूमन, कैट, चेयर, टीवी, एयर। एयर के बाद और क्या बात कर सकते हैं? मेन यही है ना। फिर 2-3 एक दो मैं आपके लिए होमवर्क भी दूंगा, उसको आपको बताना है। चलो सबसे पहले, क्या ह्यूमन के पास मास है? यस सर। क्या ह्यूमन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं? क्या जगह घेर रहे हैं? तो आंसर है हाँ। इंसानों के पास मास भी है, इंसान जगह भी घेर रहे हैं। इसका मतलब ह्यूमन एक मैटर है, क्योंकि ह्यूमन के पास ये दोनों ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। चलो कैट के लिए देख लेते हैं जल्दी से। कैट के लिए अगर मैं देखूं, क्या बिल्ली के पास वजन होता है? हाँ सर होता है। क्या बिल्ली जगह घेर रही है? हाँ सर, बिल्ली जगह तो घेरती है, जहां पे बैठती है वहां पर आप कुछ नहीं रख सकते। तो हाँ, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, और उसके पास मास भी है। अगर ये दोनों बातें हैं तो हम कहेंगे कैट भी क्या है? एक मैटर है। चेयर की बात पे आओ, क्या चेयर के पास वजन होता है? हाँ हाँ सर, 3-4 चेयर मिला करके तो हम उठा ही लेते हैं, बट वजन तो होता है ना भाई, भारी तो लगती है। तो यानी कि चेयर के पास मास है। क्या चेयर जगह घेर रही है? हाँ सर, एक कमरे में कुछ ही चेयर आ सकती हैं, मतलब एक कमरे में अगर 20 चेयर आ सकती हैं तो बस 20 ही आ सकती हैं, 20 से ज्यादा नहीं आ सकती। मैं कह रहा हूँ स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि जिस जगह वो चीज रखी हुई है उसके अलावा, मतलब उस चीज के अलावा वहां पर और कुछ ना रखा जा सके। ठीक है, समझ रहे हो? जहां पर चेयर रखी हो, अगर कमरे में 20 चेयर आ सकती हैं तो बस 20 ही आ सकती हैं, 20 से ज्यादा चेयर नहीं भर सकते।
तो चेयर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, चेयर के पास मास भी है, यानी कि दोनों बातें हैं, यानी कि चेयर भी एक मैटर है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, लिविंग, कैट क्या है, लिविंग, चेयर क्या है, नॉन लिविंग। ऐसी टीवी, टीवी के पास मास है, टीवी के पास इस पे जगह घेरता है, दीवार पर जगह घेर घेर लेता है टीवी, है ना। एयर, एयर मैटर होती है। देखते हैं, क्या एयर के पास मास है? आराम से सोच के कमेंट कर सकते हो आप लोग, क्या एयर के पास मास होता है? अच्छा चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे सर के ऊपर एयर रखी हुई है ना, हम सबके ऊपर एयर है। क्या मेरे को कोई वजन फील हो रहा है एयर का? शायद आपका आंसर, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, नहीं में होगा, क्योंकि मेरे सर के ऊपर मेरे को ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, बट एक्चुअल में एयर है, लेकिन मेरे को वजन तो फील नहीं हो रहा। तो सर इसका मतलब है कि एयर के पास मास नहीं होता। मैंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, एयर के पास मास होता है। एक एग्जांपल देखें, देखो, जो गैस का सिलेंडर आता है हमारे घर में, जो गैस का सिलेंडर होता है, जब वो भरा हुआ आता है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात भी है, जो घर में सिलेंडर भरा हुआ आता है उसमें 29 केजी प्लस वजन होता है। जो उसका वेट होता है वो 29 केजी प्लस होता है, 29 किलो से ज्यादा होता है। जब वो खाली हो जाता है, जब आप उसे वापस करते हो सिलेंडर वाले के पास, तो जो उसका वजन होता है वो 15 किलो के आसपास रहता है। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, वो रहता है 15 केजी के आसपास, 15 किलो से थोड़ा सा ज्यादा इसके आसपास रहता है। तो यानी कि हमारे जो गैस का सिलेंडर है उसमें जो गैस भर रखी है वो कितने किलो की है बेटा? वो है 14 केजी की। अब कहोगे सर लेकिन हमारे ऊपर वजन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरे ऊपर इतनी सारी एयर नहीं रखी ना, थोड़ी सी एयर रख रखी है। अगर थोड़ी सी एयर रख रखी है तो थोड़ी सी एयर का वजन मेरे को फील नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और अच्छा, जैसे एक चीनी का दाना या एक नमक के दाने को आप अगर अपने हाथ में रखोगे और वजन तोलने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि इसके पास तो वजन ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास वजन होता है। मैं तो कह रहा हूँ हवा, हवा के पास आपको वजन कहाँ से फील होगा, हवा थोड़ी सी होती है। बट हमने एग्जाम्पल में देख लिया, एयर के पास क्या होता है, वजन होता है, यानी कि एयर के पास मास है। सर एयर वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई नहीं करती। जैसे अगर कमरे के अंदर में जो एक कमरा है, जैसे मान लो ये एक कमरा है, ये एक कमरा है और ये खाली है, इसके अंदर हवा भर रखी है, तो इसमें जो मर्जी चाहे भर लूं मैं। इसका मतलब तो ये है कि एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई तो नहीं करी। मैंने कहा अगेन करी है। कैसे करी है सर? मैंने कहा कमरा खाली है, अभी आप लोगों ने बोला कि कमरा खाली था, उसमें हवा भरी हुई थी। अगर कमरा खाली है उसमें हवा भर रखी है, तो हवा भाई भर रखी है मतलब पूरे कमरे में हवा है। तो कमरे ने इस कमरे के अंदर, कमरे की जितनी वॉल्यूम होगी उस पूरी वॉल्यूम के अंदर एयर ही तो है। नहीं है ना समझ में? ऐसा समझो, देखो, एज्यूम करो, एज्यूम करो ये एक बर्तन है, इसके अंदर एयर के पार्टिकल्स हैं, ये रहे एयर के पार्टिकल्स। अब मैंने क्या करा, इन एयर के पार्टिकल्स को इकट्ठा करना कोशिश करी कि सारे पार्टिकल्स को मैं क्या कर लूं, इकट्ठा कर लूं। करो सर, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं इनको मैंने ऐसे रस्सी में बांध लिया और अब मैं इनको इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर ये हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे ना, शायद हो जाएंगे। हाँ देखो, ये देखो, मैं इन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ, 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 कर रहा हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, क्वालिटी बढ़ा सकते हो अपने फोन की, है ना, मतलब वीडियो की। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे, पहले ये ऐसे फैले हुए थे, अब मैंने इन्हें इकट्ठा करा 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 करा, अब ये एक इतनी छोटी सी जगह में आ गए, इतनी छोटी सी जगह में आ गए। अगर ध्यान से देखोगे, अब ये और ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं होंगे, और ज्यादा पास में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे?
क्योंकि अब ये बहुत पास पास आ चुके हैं, इससे ज्यादा पास ये नहीं आ सकते। अगर इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते तो इतनी जगह में, कितनी जगह में, इतनी जगह में आप कुछ रख भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ रखोगे तो वहां पर एयर पहले से ही इतनी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में है कि आप कुछ नहीं रख सकते। तो एयर के पास बेटा क्या होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। मैंने दो तरीके से समझाने की कोशिश करी है। पहला कि भाई कमरा खाली था, पूरे कमरे में एयर भरी हुई थी, इसका मतलब क्या है कि पूरे कमरे क्या जो स्पेस था वो ऑक्यूपाई कर रखा है एयर ने। दूसरा मैंने कहा कि अगर मैं इस कमरे की, पूरे कमरे की एयर को इकट्ठा करूं तो ये इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई कि इससे ज्यादा इकट्ठी नहीं हो सकती, तो इतनी जगह तो फिर भी ऑक्यूपाई कर रही है ना। ये पूरा कमरा खाली है, उसमें हवा नहीं है, मैंने पूरे कमरे की इकट्ठी करके इतनी सी जगह में ले आया, लेकिन इतनी सी जगह तो ऑक्यूपाई कर रही है, खत्म थोड़ी कर सकते हो आप उसे। तो इसका मतलब ये है कि एयर के पास वॉल्यूम भी है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रही है, और एयर के पास मास भी है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि एयर भी मैटर है। सर फिर दुनिया में तो सारी चीजें मैटर है, दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है मैटर नहीं है जो। मैंने कहा चलो अब कुछ उन बातों को ले लेते हैं जो कि मैटर नहीं है, मैं पहले से ही बता रहा हूं, है ना। तो पहला, भाई हम जो ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, बताओ अगर मैं ज्यादा सपने देख रहा हूं, मेरे साथ वाला कम सपने देख रहा है, तो मेरा वजन ज्यादा हो जाएगा, ऐसी बात होती है क्या? नहीं ना। यानी कि मेरे पास अगर ड्रीम है, मेरे बहुत बड़े ड्रीम है, और उसके कुछ भी ड्रीम नहीं है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ऐसा सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि मेरा वजन ज्यादा है और सामने वाले का वजन कम है। इसका मतलब है कि भाई मैं सोच रहा हूँ ज्यादा चीजें। तो ड्रीम के पास मास नहीं होता। मैं ज्यादा सपने देख रहा हूँ तो मेरा दिमाग बड़ा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता, दिमाग सबके पास सेम होता है। ये ना तो ड्रीम के पास वजन होता है, ना ही ड्रीम के पास बेटा क्या होता है, वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ड्रीम एक मैटरलेस चीज है, कोई मैटर नहीं है। दूसरा दूसरा ले लो भाई आप, दूसरा ले सकते हैं हम, ड्रीम नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, हाँ आत्मा, सोल जिसे बोलते हैं। आत्मा, आत्मा के पास ना वजन होता, ना ही क्या नाम है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती। तीसरा और क्या हो सकता है? बताओ बताओ बताओ, सोचो और कौन सी चीज हो सकती है जिसके सपने नहीं है, मतलब सपने कह रहा हूँ जो मैटर नहीं है, और कौन सी चीज होगी? एक दो खुद ही सोच लो यार, सारी चीजें मैं सोचूंगा फिर आप क्या करोगे, है ना। दो आपको एग्जांपल सोचने हैं जो मैटर नहीं है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये एक तो होमवर्क तो ये हो गया कि दो मैटरलेस चीज देखनी है जो मैटर नहीं है। एक ये है, लाइट मैटर होती है या नहीं होती, लाइट मैटर होती है या नहीं होती ये बताना है। और दूसरा होमवर्क है आपका, एनर्जी मैटर होती है या नहीं होती। इनके बारे में सोचना और मेरे को कमेंट करके बता देना कि लाइट और एनर्जी मैटर है या नहीं है। और दो मैटर लेस चीजों के जो नॉन मैटर हो उनके एग्जांपल आपको बताने हैं। आज की क्लास के अंदर मैटर को हमने समझा। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।